हिंदी सिनेमा की चार्मिंग और इटर्नल लव जोड़ी कहें या फिर ये कहें कि ये दो बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। आज मेरे साथ हैं शाहरुख और काजोल। बात करें शाहरुख और काजोल से या दिलवाले शाहरुख और काजोल से। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जानना चाहूँगी फिल्म के प्रोमोस को और गानों को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब एक हिस्टेरिया क्रिएट हो गया है। एक्सपेक्ट किया था आपने? उम्मीद यही रहती है कि जो हम करें तो शुरुआत के अंदर जब ट्रेलर आया तो लोगों ने शायद कहानी नहीं समझ आई थोड़ी सी, बट कहानी पूरी बता नहीं सकते। लेकिन हमारा आइडिया ये था कि ये चीज़ जो है एक पैकेज की तरह आएगी। वो ट्रेलर और ये 2 गाने जो हैं या 3 गाने, दिस विल बी द होल फॉर्मेट। ये नहीं कि एक ही में सब कुछ आ जाएगा। तो बाय द टाइम ये आया है तो आई थिंक अभी थोड़ा सेटल हो गया, लोगों को पसंद आ रहा है। गेरुआ पसंद आ रहा है, जन्म जन्म, मनवा, और अभी एल्बम भी आ गई है दायरे। तो इट्स अ हैप्पी प्लेस। अब हम बस यही चाहेंगे कि जितनी अच्छी हमको फिल्म लग रही है उतनी अच्छी सबको लगे। आप क्या कहेंगे काजोल? वेल जैसे उन्होंने कहा, आई थिंक होप यही रहती है जब आप काम करो तो लोगों को पसंद आए और लोगों को अच्छा लगे। सो इट फील्स ग्रेट कि सब लोग आके बोल रहे हैं, ओह माय गॉड इट्स अमेजिंग, इट्स फैबुलस एंड वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और एक चीज़ तो आई थिंक हर कोई बोल रहा है, जो आई थिंक इज़ ग्रेट टू हियर, दैट पसंद ना लगे नहीं लगे लेकिन देखने ज़रूर जाएंगे एक बार। सो वैसे आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ सूरज हुआ, लेकिन गेरुआ आई थिंक हैज सरपास दैट, एंड लॉट ऑफ अदर पीपल लाइक मी हु हैव सीन एंड वॉच्ड सूरज हुआ मध्यम, दे ऑलवेज यूज्ड टू से दैट दिस इज द बेस्ट इटर्नल लव सॉन्ग एवर, यू नो, इन द इंडियन सिनेमा। थैंक यू सो मच। आई थिंक लेकिन गेरुआ ने कोशिश जरूर की है, बट नहीं, मतलब आई शुड नॉट से दिस ऑन दिस इंटरव्यू, बट लेकिन जिस दिन गेरुआ आया था उस दिन रिमेंबर वी वर पार्टिंग समवेयर और हमने लूप में लगा के वो गाना 5 बार 6 बार, एंड देन फ्रेंड्स सडनली स्टार्टेड, बस करो यार, आई सेड नो यार, इट्स लुकिंग ग्रेट, आई मीन वी कुडंट हैव एक्सपेक्टेड दिस। तो मतलब आपको लगता है कि हमेशा जब भी कोई नई चीज़ आती है, ऑब्वियसली आप लोग काम करते चले आ रहे हैं, तो जब ये कहा जाता है कि आपकी पुरानी फिल्म को या पुराने किसी एक सेटअप को सरपास करके अब ये नया क्रिएट हुआ है, तो उस वक्त आपको कैसा फीलिंग होता है कि नहीं आप सिर्फ काम कर रहे हैं, सिर्फ वो काम है आपके लिए, या यू ऑल्सो लाइक नहीं, काम करते वक्त ऐसे ही लगता है कि काम कर रहे हैं, बिकॉज अगर उस वक्त हम सोचने लगें कि इससे बेहतर बनाएंगे, चीज़ें किसी चीज़ से बेहतर नहीं होती हैं, अपने आप में बेहतर होती हैं। लोग उसे पसंद करें तो बेहतर होती हैं। अगर हम कंपैरिजन में चले जाते हैं तो एक्चुअली लिमिट करते हैं। हमें मालूम है सूरज हुआ मध्यम बहुत खूबसूरत है, जब हमने किया था तो बड़ी खुशी थी, तुझे देखा तो ये जाना सनम बहुत अच्छा है, तुम पास आए यूँ मुस्कुराए बहुत अच्छा है, जाती हूँ मैं अपनी तरह से बहुत अच्छा है, काली काली आंखें बहुत अच्छा है। मतलब हमने बहुत बाजीगरों में बाजीगर उस समय के लिए। बट वक्त भी बदल जाता है, थोड़ी टेक्नोलॉजी बदल जाती है, एक्सेसिबिलिटी बदल जाती है। फिल्म बहुत बड़ी है, आई थिंक साल की सबसे बड़ी फिल्म है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू ऑल्सो। और हम दोनों इतने साल बाद काम कर रहे हैं, और माय नेम इज़ खान में वो मौका नहीं था बिकॉज जैसे कैरेक्टर्स थे। सो इसमें हमको जब हम कर रहे थे तो रोहित बहुत क्लियर थे कि सर मैं आपको बताऊँ, शाहरुख और काजल को मेरे को पिक्चर में मिल गए आप, तो मैं हर वो चीज़ जो आप कर चुके हो करूँगा उतनी ही अच्छी, और कोशिश ज़रूर करूँगा उससे बेहतर हो। तो उसने बहुत मेहनत की है, फारा ने, सब ने मिलकर एक एक्चुअली एक खुशी का आलम बन जाता है। आई डोंट नो, हम दोनों के साथ कुछ ऐसा है कि जब हम काम करते हैं साथ में, तो जो लोग शूट भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं, तो राइटर्स ही बोलते हैं सर आपके लिए सीन मैं बहुत अच्छा लिखूंगा ऐसा। तो दे फील वेरी चार्ज। प्रीतम, मैं ना आप उनका इंटरव्यू सुनो, मैं तो शाहरुख काजल का गाना मैं तो बेस्ट, तो एक फीलिंग होती है, एक आई थिंक एक गुडविल है बाय वर्चू ऑफ जितने लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छी फिल्में बनाई। तो हम उस तरह से थोड़े फॉर्चुनेट हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। आपको जब उस तरह की कंपैरिजन से या इमेजेस या फिर कैरेक्टर से नवाजा जाता है, जब ये कहा जाता है कंपैरिजन रहता है, जैसे कि दिलीप मधुबाला की इटर्नल जोड़ी थी, राज कपूर नरगिस की थी, आपको भी उसी कैटेगरी में शुमार किया जाता है, कहा जाता है दिस इज ऑल्सो द इंडियन सिनेमाज इटर्नल लव जोड़ी। तो जब ऐसे टैग्स आपको मिलते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है? हम इतने अच्छे नहीं हैं। You are being honest. ऐसा सोचा नहीं था। हमको बड़ा अजीब सा लग रहा है यार ये। हाँ, मतलब हमने कभी ऐसा मतलब ऐसा लोग बोल देते हैं। आई थिंक लोग जो हैं क्योंकि इतना प्यार कर रहे हैं और क्योंकि रीसेंट वाले लोगों ने हमको ही देखा है, उनको इतना देखा नहीं है, तो शायद बोल देते हैं। लेकिन वो जेन्युइनली क्लासिक है, हम लोग मतलब मॉडर्न क्लासिक है। मतलब ऐसा आई डोंट थिंक हम इतने अच्छे हैं। लेकिन एक जो आजकल जो टॉक ऑफ द टाउन क्वेश्चन है ना काजोल, आप जरूर आपको जानना चाहिए कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट काजोल की खूबसूरती का राज क्या है, वो इतनी खूबसूरत कैसे लग रही हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, बट जो आप सूरज हुआ मध्यम में लगे थे, हल्दी का उपटन सुबह शाम दिन भर लगातार, और जूस, ऑरेंज जूस बहुत सारा पीना, और एकदम देसी घी और शुद्ध दूध के अंदर नहाना।
से स्मेल गधे के दूध के ना गधे के साथ गधे के दूध गधे के में दूध से। थोड़ा स्मेल अच्छा नहीं करती शूटिंग के बाद, लेकिन सुंदर लगती है, झेलना पड़ता है। क्या लगता है आपको, क्योंकि शाहरुख और काजोल वापस आ रहे हैं इसलिए दिलवाले की हाइप बहुत बड़ी है और दिलवाले लोग देखना चाहते हैं? क्या आपको लगता है, मतलब शाहरुख काजोल की वापसी, रोहित शेट्टी की फिल्म, या द वे इट्स लुकिंग सच ग्रैंडियोर ग्रैंडनेस, जो भी कुछ रोहित शेट्टी जिस तरह से बनाते हैं, आपको अगर इफ यू वांट टू पिक अप समथिंग एंड से दैट दिस इज द रीजन? एक आदमी, एक एक्टर, एक डायरेक्टर, एक किरदार की वजह से कोई फिल्म नहीं बनती। आई थिंक फिल्म अगर अच्छी हो तो सब अच्छे लगते हैं। सो आई पर्सनली फील ये सारा एक कॉम्बिनेशन है। और जैसे रोहित ने सोचा था कि मैं एक एक्शन कॉमेडी के बीच में इस बार फर्स्ट टाइम लव स्टोरी डालूंगा, तो लव स्टोरी में किसकी डालूंगा, मैं काफ़ी शौक हो गया था इसे, सर आपकी और काजोल की अगर वो पिक्चर करेंगी तो। मगर यार तू क्या बात कर रहा है, तो यू नो द लव स्टोरी कांट बी वीक। इसे नहीं सर लव स्टोरी है, तो मगर रोहित आप लव स्टोरी बना रहे हो, इसे मैं लव स्टोरी बनाऊँ सर, आप कहानी सुन लो। और मैंने कहा कॉमेडी इसे सब होगी, एक्शन। तो हमने जेन्युइनली बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि हमारी फिल्म है, थोड़ा हम भी वेरी थे क्योंकि मैं तो काम कर चुका हूँ, काजोल भी जानती हैं कि ये सब चीज़ें कंबाइन कैसे होंगी। यू नो कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत मुश्किल से होता है एक्चुअली। हम स्क्रिप्ट में भी बहुत मुश्किल से ये सारी चीज़ें कंबाइन होती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट इट ऑल एंड वीव इट ऑल टुगेदर, जैसे लगे कि एक पिक्चर है और ना ही कि 2 या 3 अलग पिक्चरें चल रही हैं एक साथ। तो उसने वीव बहुत अच्छा किया। तो जैसा आपने पूछा क्या चीज़ है, आई थिंक वो जो कॉम्बिनेशन सब चीज़ों का है वो लोगों को अभी अच्छा लग रहा है और होपफुली फिल्म में भी बहुत अच्छा लगेगा। हमने फिल्म देखी है और मैं ऐसा डाइवर्ज नहीं करना चाहता, लेकिन आखिरी के जो 30 मिनट है वो बहुत ही फैमिली फील, बड़ा अच्छा स्माइल सा रहता है कि अरे यार ये क्या हम एक्शन कॉमेडी रोमांस सब देख रहे थे इतना इंटेंस, लेकिन सडनली जो फिल्म है ये एक्चुअली पारिवारिक है, ये घर की बात है, रिश्तों की बात है और बड़ी स्वीटली एंड होती है। मतलब यू गेट अ स्माइल ऑन योर फेस कि अरे ये बड़ा स्वीटली एंड हुई है फिल्म। या जैसा कि मैंने कहा पहले दिन से जब से अनाउंस हुई थी फिल्म चर्चा में थी, कास्टिंग को लेके भी बहुत नाम आ रहे थे, लेकिन फाइनली काजोल वाज ऑन बोर्ड। सो मतलब व्हाट वाज दिस यू that you felt that Kajol suited the script best and you know it should come back, or it was only Rohit's effort that he was No, Rohit so was very compelled about clear. the fact that he has नहीं, to bring Rohit back was very Shahrukh clear. and Kajol's love? रोहित वॉज वेरी क्लियर। उन्होंने कहानी मुझे बताई और मुझे अच्छी लगी, मुझे लव स्टोरी भी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि सर इसमें अब मैं आपको कास्ट बताना चाहता हूँ। तो मैं कहा हाँ, इसमें काजोल होंगी सर और नाम मैं इसका दिलवाले रखूँगा। यश राज में मैं शूटिंग कर रहा था तो सर मैं आपको कास्ट बता दूँ, तो मैं कहा काजोल तो उसको कहानी अच्छी लगी है तो करेगी, अदरवाइज तो कुछ नहीं करेगी। हाँ, वही आपने हैदराबाद में भी मेंशन किया था हाँ, कि कि it मैं was very difficult for her मेरे to कहने you पे know नहीं kind of come करेगी on वो, board. उसको अच्छा लगेगा तो प्यार बहुत करती है, इज्जत भी बहुत करती है, लेकिन वो तभी करेगी पिक्चर अच्छी लगेगी। और ऑफ कोर्स वो बिजी भी है, अपने कामों से बिजी है, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कभी भी कि किसी और वजह एक्सेप्ट कि कहानी अच्छी लगे और उसके बाद ऑफ कोर्स हम साथ में काम करेंगे, बहुत खुशी होगी। तो इसे सर मैं सुना देता हूँ, मुझे 6 महीना और दीजिए। देन ही रीवर्क द स्टोरी, नरेटेड टू हर। एंड काजोल जो है बहुत सिंसियर और ऑनेस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि कहानी सुनाओ तो मालूम नहीं पड़ता अच्छी लगी कि नहीं लगी। तो उसने वहीं पे बोल दिया वो सीन मुझे नहीं अच्छा लगा लेकिन दैट इज़ वेरी गुड बट आई विल डू इट। तो वो बड़ा खुश हो गया। और टाइटल एक्चुअली ही डिडंट बिलीव मी इन द फर्स्ट। हाँ। तो एक मिनट के लिए दैट्स इट हो गया, मतलब नहीं क्या, यार मैं really? तुझे बताया नहीं। 3 दिन बाद मैं रईस की शूटिंग कर रहा था तो आया और बोला भाई सर आपको लगता है काजोल मैम को अच्छी लगी? तो मैं कहा बोला तो हाँ, बट उन्होंने ऐसे ही बोला ना कि ये देखना बट आई विल डू इट। तो शायद इतनी अच्छी नहीं लगी, ऐसे ही बोल दिया शर्म से। ऐसे नहीं, वो इतना नहीं बोलती थी कभी। फिर उसने इंसिस्ट किया कि मैं रईस की शूटिंग कर रहा था, इस बेचारे को हमने सेट पे बुलाया 7-8 दिन के बाद कि फिर सुनाता हूँ मैं। और फिर वो पक्का कहीं गलत ना सुन लिया उन्होंने, उन्हें कहना दिया क्योंकि मुझको बहुत ज़रूरत है कि वही करें पिक्चर। एंड देन व्हेन शी हर्ड एंड आई टोल्ड हर आल्सो कि बोल देना तुझे अच्छी लगी यार, ऐसा क्यों नहीं कह रही तू अच्छी तरह।